Hi everyone, I hope you are doing well. In this video, I'll be coming straight to some points, no promotion, nothing, just for everyone who wants to hustle and make through ZAT. ZAT की अगर मैं बात करूँ, it is pretty much on the level of CAT exam in the terms of difficulty. If you are hearing some myths around कि ZAT तो बहुत difficult होता है, नहीं, ऐसा नहीं है. ऑफ लेटली कैट के ही एट पार आता है, ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए. इट इज़ अ मेजर मिथ. सेकंड मिथ ये है कि जैट का क्वांट बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है. नहीं, जो आपका क्वांट इस बार आया वैसे ही आएगा आपका क्वांट, डोंट वरी. अब देखो, मैं आपको बड़ा सिंपल सी बात करता हूँ. आई होप नोबडी विल बी ऑफेंडेड इन दिस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स. वन हु आर टारगेटिंग XLRI डेली, these colleges. Other are the those students जो ZAT के थ्रू एक रिस्पेक्टेबल कॉलेज में जाना चाहते हैं, जैसे 4 IMI, JIM, IMT. राइट. अब आफ्टर कैट एक डिल्यूजन से दूर जाते हैं कि नहीं मैं तो 99.99 ही डिजर्व करता हूँ. इफ यू नो वेयर यू स्टैंड, अडॉप्ट वन ऑफ द टू स्ट्रेटेजीज दैट आर कमिंग थ्रू. फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉर XLRI. राइट. अगर आप अपना टॉपर हैं, उसके लिए आपको क्या करना है एग्जाम में. आपको पता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर होनी जरूरी है. एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है आपके पास. अब उसमें आपके पास क्वांट, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, जो कट ऑफ्स हैं ये तीनों की जाती है लगभग 9 के करीब. अगर मैं मान के चलूँ 8, 9, 10 ऐसे करके रेंज मिलेगी. 9 मैंने एक एवरेज नंबर ले लिया. तो टॉपर स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि पहले तीनों सेक्शन के 8, 9, 10 क्वेश्चन एक्यूरेट करने की कोशिश करो अपनी तरफ से. देन मूव टू द सेक्शन इन विच यू कैन मैक्सिमाइज द स्कोर. राइट, ये पहली स्ट्रेटेजी है. अब क्योंकि दैट में सेक्शनल टाइम लिमिट तो नहीं होती, आप स्विच कर सकते हो जब मर्जी. नाउ इफ यू आर समवन हु इज टारगेटिंग लेट्स से IMT गाजियाबाद थ्रू दिस, देन आपको पता होना चाहिए कि जैट में अगर आप 30-31 का स्कोर लेके आते हो तो यू गेट अ वेरी फेयर चांस ऑफ टारगेटिंग ऑल दीज कॉलेजेस. So why are you running after all the sections if you want to target, let's say, these colleges? They are not asking for differentiated sectionals in ZAT as of now, right? So instead of going through this strategy which will work for someone and might not work for someone जिसका quant let's say strong नहीं है या verbal strong नहीं है, go for the section in which you are very strong. For example, decision making के लिए जाओ. वर्बल अगर आपको लगता है कि मेरा स्ट्रांग है क्वांट ज्यादा, उसके लिए जाओ. लास्ट में क्वांट के लिए आओ. या फिर आप सबसे पहले क्या करो, जस्ट गो थ्रू द पेपर. क्वांट के जो 1-2 इजी क्वेश्चन दिखे कि जो बिल्कुल ही सिटर है वो कर लिए, दैट्स इट. क्वांट को ज्यादा नहीं छेड़ा. स्कोर कहाँ मैक्सिमाइज किया, DM और VA में मैक्सिमाइज किया. नाउ दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर दोज पीपल हु आर टारगेटिंग Tier 2 कॉलेजेस. राइट. तो अगेन हम YouTube पे ही बहुत सारे सेशंस करने वाले हैं. अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप उसको अटेंड कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं. अब द बेस्ट सोर्स इज PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स. मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ चुके हैं तो वेल एंड गुड, डिसीजन मेकिंग साथ साथ करते रहो. बट अगर अभी नहीं किया तो जब तक आप उसकी 1-2 क्लासेस नहीं लगाते, सी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस पढ़ने में ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो मैं और प्रैक्टिस के साथ सुधर जाऊंगा ये, बट देयर आर सम गाइडलाइंस वी शुड बी फॉलोइंग. लाइक फॉर एग्जांपल, वी हैव टू बी वेरी एथिकल, वी डोंट हैव टू गो एक्सट्रीम, वी हैव टू एलिमिनेट सिमिलर ऑप्शंस. ये 4-5 गाइडलाइंस दिमाग में रख के अगर आप करोगे ना डिसीजन मेकिंग, तो आपको वो चीजें इजी लगेंगी. आई डोंट नो व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, व्हाट इज द डेट. क्या डेट है आज? 2 तारीख है आज. राइट. 4 तारीख को हम रात को 8 बजे एक यूट्यूब पे सेशन करेंगे डिसीजन मेकिंग का लाइव. अगर आप वो देखना चाहते हैं ठीक है, अगर आप कहीं और से देख रहे हैं वो भी ठीक है. राइट. तो आप वो सेशन लगाने के बाद आई विल रिकमेंड कि हमने करना क्या है, 2024 का पेपर मत करना, 2023, 22 सो ऑन अप टू 18 तक का पूरा ZAT का पेपर अटेम्प्ट करो विदाउट डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग तब करना इन पेपर्स की जब आप शुरू के 2-3 लेक्चर्स लगा लोगे, सो दैट आप एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करके अपना ट्रू पोटेंशियल रिफ्लेक्ट कर सको. राइट. सो दिस इज व्हाट आई विल बी रिकमेंडिंग टू यू. उसके अलावा अगर मैं बात करूं 2024 का जो हमारा लेटेस्ट पेपर था, 2025 का, इनफैक्ट आई वांटेड टू राइट हियर 24 क्योंकि इस साल पेपर हो चुका है, अगले साल 26 का ZAT होगा. तो जो इस साल 2025 जनवरी में ZAT हुआ था, कीप इट एज अ मॉक फॉर आफ्टर यूर 15-20 डेज. यानी तो मैं चाहूंगा कि आप इस पेपर को अटेम्प्ट करें 22 या 23 दिसंबर में जाके, 22 या 23 दिसंबर को, जब आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर चुके हो. क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है, आपको थोड़ा ट्रू पोटेंशियल रिफ्लेक्ट कर देगा कि अब आप कहाँ चल रहे हो, और उसके बाद भी 10-15 दिन आपके पास बचेंगे इन ऑर्डर टू वर्क आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू. तो ये चीजें हमारी वहां पे होनी चाहिए. राइट. तो ये चीजें हैं हमारी जो स्ट्रेटेजी है, मोटी मोटी आपको चीजें. अच्छा, इसके बाद ZAT के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है. तो हमने क्वांटिफायर्स की वेबसाइट पे कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रखे हैं. दे आर अ लॉट ऑफ सेट्स. तो अगर आप चाहे तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको अगर एक टेस्ट सीरीज है मोर देन इनफ है. अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट सारे स्ट्रॉन्ग है तो 2 टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा. राइट. दैट विल वर्क थ्रू
उसके अलावा प्लीज डू नॉट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट और ब्रेक डाउन द एग्जाम एज मच एज पॉसिबल, विच सम ऑफ यू माइट हैव डन इन कैट एग्जाम, ये सोचते हुए कि अगर मेरे से यहाँ से तैयारी नहीं हो रही तो मैं ये मैराथन लगा लेता हूँ, ये मैराथन लगा लेता हूँ, ये मैराथन। 10 डिफरेंट सोर्सेज फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। स्टिक टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। पुराने पेपर करो, जो कंसेप्चुअल फैलेसीज आ रही है उसको रोक के उसको उस पर काम करो, दैट्स इट। आई नो वी हैव इनफ टाइम इन हैंड, बट विद द परसिस्टेंस यू कैन गेट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। कोई और डाउट्स आते हैं तो आप डालना। मैंने इस वीडियो में क्या कवर नहीं किया, कट ऑफ क्या होती है, परसेंटाइल क्या होती है, कौन सी चीज़ कब आएगी, वो सब चीज़ें आपको कहीं भी मिल जाएंगी, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैड इन माइंड। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।